नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। 21 दिनों का लॉकडाउन झेल रहा भारत या हर भारतवासी के जेहन में एक ही सवाल है कि लॉकडाउन 14 अप्रैल को ख़त्म हो जाएगा, 15 अप्रैल से सब कुछ सामान्य हो जाएगा। इस पे सस्पेंस बना हुआ है, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। जो केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं उनके नेतृत्व में जो मंत्रिमंडलीय समूह है बना हुआ है, इसी पर्पज से उसकी आज बैठक हुई। बैठक के बाद उन्होंने तो खुद इशारा किया कि ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके बाद जितनी तेज़ी से घटनाक्रम बदला और खबरें आने लगी, उसमें खबरें ये आ रही है कि लॉकडाउन का खुलना मुश्किल है और यदि खुला भी तो बहुत लिमिटेड होगा। इसकी वजह मैं आपको बताऊंगा और आप जो भी सोच रहे होंगे उन सवालों का जवाब भी देने की कोशिश करूंगा। पहली बात यह है कि अभी तक जो पूरे केसेज आए हैं भारत में वो 4421 है। इसमें से 1/3 जो है यानी कि लगभग 1300 से 1400 के बीच में 7 राज्यों के केसेज हैं, जिसमें महाराष्ट्र सबसे टॉप पे है, 868 के आसपास वहाँ पे केसेज है। महाराष्ट्र के बाद जो है नंबर आ रहा है वो तमिलनाडु में अचानक केसेज बढ़ गए हैं, केरल में बढ़ गए हैं, यूपी में केसों की संख्या तो 305 ही है, लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री और यहाँ के अपर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं पहले ही कह चुके हैं कि यदि एक भी केस रहा तो हम लॉकडाउन को नहीं खोलेंगे। तो मतलब एकदम साफ है। राजस्थान से खबर ये आ रही है कि ये फैसला जो है केंद्र राज्यों पर छोड़ दे। तो राज्य ये चाहते हैं कि जो कंट्रोल हुआ है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग और ये जो लॉकडाउन है वही महत्वपूर्ण फैक्टर है। अदरवाइज तो अभी तक इसका कोई इलाज या कोई दवाई बनी ही नहीं है, ये सच है। तो उनका मानना ये है कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, अभी तो लॉकडाउन के रहते हुए सब्जी मंडी में, उसके बाद से आयोजनों में लोग उमड़ रहे हैं। महाराष्ट्र से खबर आई कि बीजेपी के एक विधायक का जन्मदिन मनाने के लिए किस तरीके से भीड़ उमड़ी। वैसे ही तबलीगी जमात का केस ऑलरेडी जो है भारत के लिए सिरदर्द बना हुआ है, क्योंकि 4400 में से 1/3 केस तबलीगी जमात के ही हैं। तो ये लॉकडाउन के होते हुए, कर्फ्यू जैसी स्थिति होते हुए इनको संभालना मुश्किल हो रहा है। तो यदि लॉकडाउन खोल दिया जाएगा फिर क्या स्थिति होगी। इसलिए अधिकांश राज्यों का भी मानना है कि लॉकडाउन को बढ़ाइए। पहली बात ये फैसला केंद्र सरकार को करना है। मान लीजिए केंद्र सरकार ने जो लॉकडाउन को हटा लिया तो इसके बाद एक चांसेज ये भी है, लॉकडाउन को लिमिटेड खोला, इसके बाद राज्यों पे शिफ्ट हो जाएगा जिम्मेदारी कि कौन सा राज्य खोलना चाहता है, कौन सा राज्य अपने को लॉकडाउन रखना चाहता है। तो अब जो स्ट्रेटजी बन रही है उस स्ट्रेटजी में जो है 350 के आसपास जो डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं वहीं से ज़्यादा केसेज है। तो दूसरा विकल्प एक ये है कि जो ये डिस्ट्रिक्ट हैं उनको पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया। जैसे राजस्थान में भीलवाड़ा आया था, तो भीलवाड़े को क्या किया गया कि उसको जो है एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाई गई लॉकडाउन करके और ऐसा सर्वे अभियान चलाया गया, वहाँ पे टेस्टिंग की गई कि तो भीलवाड़ा जो है कंट्रोल में आ गया। यानी कि इस बीमारी का जो सबसे बड़ा हॉट स्पॉट बना हुआ था वो कंट्रोल हो गया। तो दूसरा विकल्प ये कि राज्यों पे छोड़ दिया जाए कि जहाँ जहाँ से केसेज हैं, हॉट स्पॉट है या क्लस्टर जो बने हुए हैं उनको आप छांटिए, उनको पूरी तरह से लॉकडाउन रखिए। और पहला विकल्प ये है कि केंद्र सरकार इसी को बढ़ा दे, दूसरा विकल्प ये है कि राज्यों पे छोड़ दे। क्योंकि आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हेल्थ मिनिस्ट्री के ज्वाइंट सेक्रेटरी जो हैं लव अग्रवाल वो आए, उनसे पूछा गया, बार बार पूछा गया, तो इस पर वो क्लियर कट कोई जवाब नहीं दे रहे थे। कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, अटकलें मत लगाइए और जो भी डिसीजन लेगी सरकार उसके बारे में हम आपको समय पर सूचित कर देंगे। तो आप कह सकते हैं कि और जो है 1 हफ्ते का समय है, 1 हफ्ते में भारत को डिसाइड करना है। लेकिन जिस तरीके की खबर जापान से आ रही है वहाँ आपातकाल घोषित कर दिया गया है। जो खबर जो है अमेरिका से आ रही है या जो अपने ही महाराष्ट्र से खबर आ रही है, पूरा का पूरा एक हॉस्पिटल, वहाँ पे जितना स्टाफ था सब संक्रमित हो गए, बल्कि 2 हॉस्पिटल संक्रमित हो गए। सबसे ज़्यादा हालत ख़राब महाराष्ट्र की है। और तो उसको देखते हुए और जिस तरीके से भारत में केसेज कंट्रोल्ड हैं और अब जो है जांच भी बढ़ गई है, 1 लाख से ऊपर जांच हो चुकी है, जो भारत पे सबसे बड़ा आरोप लग रहा था। तो फिलहाल जो है आज की जो परिस्थिति है उन परिस्थितियों में ये कहा जा सकता है कि लॉकडाउन का खुलना मुश्किल है और यदि खुलेगा भी तो बहुत लिमिटेड खुलेगा। दूसरा विकल्प वही है कि जिन जिन राज्यों में ऐसे केसेज हैं उनको आप लॉकडाउन रखिए। बट ओवरऑल यही है सबका गेस और जो खबरें हैं उन खबरों के मुताबिक लक्षण नहीं दिख रहे हैं खुलने के। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।